हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट प्रेजेंटेशन में हम क्लासिफिकेशन ऑफ फायर आर्म्स पढ़ रहे थे। इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो लेवल ऑफ हार्म जो फायर आर्म प्रोड्यूस करते हैं उसके बेसिस पे फायर आर्म्स दो तरीके के हैं, एक है लीथल और दूसरा है नॉन लीथल। लीथल वो होंगे जो टारगेट को हिट करते ही टारगेट को की डेथ कॉज कर देंगे, तो जिनके कारण मौत हो जाएगी वो लीथल की कैटेगरी में आएंगे। नॉन लीथल वो हुए कि जिनसे जो टारगेट को हिट करेंगी तो वो टारगेट की एक बॉडी में मेजर जो है डैमेज पहुंचाएंगी और कई सारी इंजरीज जो हैं इसके कारण होंगी, लेकिन वो इंजरीज जो हैं आपकी इरिवर्सिबल इंजरीज की फॉर्म में होंगी, बट डेथ जो है इंडिविजुअल की वो नहीं होगी यहाँ पे। तो जैसे कोई बॉडी पार्ट डैमेज हो जाएगा लेकिन डेथ नहीं होगी। नेक्स्ट हम बात करें डिपेंडिंग ऑन द पोर्टेबिलिटी कि हम वेपन्स को इधर उधर ले जा सकते हैं या नहीं, तो वेपन्स तीन टाइप के होंगे। तो एक हो गए स्मॉल आर्म्स जिनको इजीली कोई भी पर्सन जो है अपने साथ इधर उधर बिना किसी एडिशनल हेल्प के ले जा सकता है। दूसरे आ गए आपके लाइट वेपन्स जो कि जिनके लिए कुछ जो क्रू मेंबर्स हैं चाहिए होंगे, कुछ पीपल्स जो है चाहिए होंगे वेपन्स को इधर से उधर ले जाने के लिए। और नेक्स्ट हो गए आपके अदर सिस्टम वेपन्स या फिर लार्ज वेपन्स जिन्हें हम कहेंगे, जिनके लिए एक प्रॉपर टेक्निकल टीम जो है चाहिए होगी इधर से उधर ले जाने के लिए। तो जैसे आर्मी के मिसाइल्स हो गए आपके, ये सारे आ जाएंगे टेक्निकल हैवी वेपन्स में। वहीं हम बात करें लाइट वेपन्स में आ जाएंगे आपके जो भी टैंक्स वगैरह हैं जिनको क्रू जो है ले जाएगी। स्मॉल आर्म्स में आ जाएंगे आपके राइफल, रिवॉल्वर्स, ये सब आ जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करें फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, साइज और सपोर्ट के बेसिस पे भी हम फायर आर्म्स को क्लासिफाई कर सकते हैं दो तरीके से। एक हो गई हैंड गन्स और दूसरी हो गई लॉन्ग गन्स। और ये बेसिकली आपकी हैंड हेल्ड जिसे हम हाथ से पकड़ेंगे, और लॉन्ग गन्स हैं जो जिनको आपको सपोर्ट चाहिए होगा शोल्डर का। और बेसिकली जो आपके शोल्डर गन्स हैं या लॉन्ग गन्स हैं उनमें दोनों हाथों का इस्तेमाल भी किया जाता है। तो शॉर्ट गन्स में आपकी एक हाथ से पकड़ने वाली गन्स आ जाएंगी और लॉन्ग गन्स जो है आपकी दोनों ही पोर्टेबल टाइप की गन्स होंगी बेसिकली। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन बेसिस ऑफ एक्शन ऑफ वेपन, कि वेपन किस तरीके से फायर कर रहा है और एक बारी आपने बैरल को फीड किया या फिर आपने कई बारी बैरल के अंदर अपनी जो भी बुलेट्स हैं वो रखी, तो किस बेसिस पे आपके कार्ट्रिज की लोडिंग हो रही है, कैसे हो रही है और किस तरीके से आप ट्रिगर को डील कर रहे हैं, ये सारे एक्शन के बेसिस पे हम वेपन्स को 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। तो पहला हो गया सिंगल शॉट। सिंगल शॉट में जो है आपने एक बारी बैरल में एक ही बुलेट जो है आएगी और फिर जब आप उसे शॉट करेंगे तो फिर आप दोबारा से उसे आपको बैरल को लोड करना पड़ेगा। नेक्स्ट है रिपीटिंग। तो इसमें आपने एक बारी बैरल में जो है कुछ आपकी बुलेट्स भर दी, जैसे 5 या 6, और जब वो खाली हो गई तो वापस से आप उसमें दोबारा से कुछ और 6 जैसे मैक्सिमम, तो उतनी आप दोबारा से उस बैरल में बुलेट्स जो है फीड करेंगे। तो ये रिपीटिंग में आप एक बार में 6 राउंड ऑफ फायर्स जो है कर सकते हैं। लेकिन और सेमी ऑटोमेटिक आ गया तो ये सेल्फ लोडिंग टाइप की होगी। तो एक बारी आपने ट्रिगर को प्रेस किया तो एक सिंगल राउंड जो है आपका बुलेट फायर करेगा और फिर वो सेल्फ लोड होगा, फिर आप दोबारा प्रेस करेंगे तो फिर से राउंड फायर जो है होगा। नेक्स्ट है बर्स्ट में हम क्या करेंगे कि ये भी सेल्फ लोडिंग टाइप होगी कि एक बारी आपने ट्रिगर को प्रेस किया तो एक साथ कई सारी जो आपकी बुलेट्स हैं वो फायर हो जाएंगी और फिर दोबारा आप जब प्रेस करेंगे तो अगेन सेम कई सारी बुलेट्स जो हैं वो फायर हो जाएंगी। और नेक्स्ट आ गया फुली ऑटोमेटिक। तो फुली ऑटोमेटिक में जो है अगेन ये भी सेल्फ लोडिंग होगी इसमें। तो एक बारी आपने ट्रिगर दबाया तो आप जब तक ट्रिगर को छोड़ते नहीं है तब तक लगातार जो है कई राउंड्स ऑफ फायर जो है वो हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो ये आपकी फुली ऑटोमेटिक टाइप ऑफ वेपन कहलाएगा। हैंडगन्स की बात करें तो सबसे छोटा फायर आर्म हैंडगन की कैटेगरी में आता है। 2 टाइप के हैंडगन्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, पहला रिवॉल्वर्स, दूसरा सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल्स।
रिवॉल्वर्स क्योंकि इनके बैरल को हम रिवॉल्व करते हैं और इसमें बैरल में जो है आपके डिफरेंट चैम्बर्स जो हैं बने होते हैं और इन चैम्बर्स में हम अपनी बुलेट्स को या शॉट्स को फीड करके रखते हैं। तो अगर एक बारी हमने रिवॉल्वर से बुलेट फायर कर दिया तो वो जो पर्टिकुलर चैम्बर है वो खाली हो जाएगा, जिसकी वजह से अब हमें रिवॉल्वर के बैरल को रिवॉल्व करना पड़ेगा ताकि दूसरा फुली फिल्ड चैम्बर जो है वो आ सके टारगेट को हिट करने के लिए। ओके, तो इस तरीके से ये जो है सिंगल कार्ट्रिज और सिंगल चार्ज की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट हम देखें सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल्स। तो इसमें जो है ये एक तरीके से हैंडगन्स, वो हैंडगन्स होंगे जिनमें कि बैरल वाली जगह पे मैगजीन जो है वो फिट की जाएंगी और मैगजीन्स जो हैं वो उसमें पर्टिकुलर नंबर्स ऑफ जो बुलेट्स हैं वो रहेंगी। तो इसमें क्या है कि ये कुछ जितनी भी उसमें बुलेट्स हैं उतने टाइम तक एक बार आपने प्रेस किया ट्रिगर तो नेक्स्ट जो आपका बुलेट वाला सीक्वेंस है वो इटसेल्फ ही आ जाएगा, आपको रिवॉल्व नहीं करना पड़ेगा बैरल को। तो मैगजीन में ये बेनिफिट्स होते हैं कि इटसेल्फ ही दूसरी एक बुलेट फायर करने के बाद दूसरी बुलेट अपने आप ही टारगेट को हिट करने के लिए आ जाती है। तो यहाँ पे जो रिवॉल्वर्स हैं उनमें हमें मैनुअली फंक्शन करना पड़ेगा और जबकि सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल्स में हमें मैकेनिकली यानी कि मशीन जो है अपने आप ही नेक्स्ट बुलेट को ले आएगी हिट करने के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पे एग्जांपल है जैसे ग्लॉक 17 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल। लॉन्ग गन्स की बात करें तो ये हैंडगन से बड़ी होंगी साइज में और इनको इस्तेमाल करने के लिए हमें दोनों हाथों का इस्तेमाल करना पड़ेगा और बेसिकली इनको डील करने के लिए हमारे हिप और शोल्डर की जो मसल्स हैं उनको भी स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक फिनोमेना यहाँ पे काम करता है दैट एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यहाँ पे जैसे ही हम लॉन्ग गन से फायर करेंगे आगे तो क्योंकि इनका जो बैरल होता है, इनकी जो नली होगी इस तरीके की गन्स की वो काफ़ी लंबी होगी और उसमें हम देखें तो जब नली से आपकी बुलेट जो है फायर होगी तो जितना फोर्स वो आगे की तरफ लगाएगी उतना ही वो बैकवर्ड फोर्स भी उससे क्रिएट होगा, जिसकी वजह से हमारे शोल्डर और हिप मसल्स जो हैं वो काफ़ी इफेक्ट होंगे। तो इसलिए यहाँ पे जितना बुलेट आगे फायर हुआ उतना ही प्रेशर पीछे बॉडी को भी लगता है, जिसकी वजह से लॉन्ग गन्स को यूज़ करने के लिए हमें दोनों हाथों का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो बेसिकली यहाँ पे लॉन्ग गन्स जो है दो तरीके की होंगी, राइफल्स और शॉर्ट गन्स। तो ये जो है मस्केट्स जो हैं उन्हीं की सक्सेसर्स मानी जाती हैं। राइफल्स की बात करें तो इसका नाम राइफल इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जो इसकी नली है इसके बैरल के अंदर स्पाइरल जो रिंग्स हैं, स्प्रिंग लाइक जो आपकी बैरल है वो प्रेजेंट होगी अंदर की तरफ से। तो जैसे ही बुलेट बैरल से मूव करेगी बाहर की तरफ टारगेट को हिट करने के लिए तो वो उन स्पाइरल या जो राइफलिंग सेक्शन है बैरल का उससे स्प्रिंग की तरह मोशन करती हुई बाहर निकलेगी। तो घूमती हुई जो आपकी बुलेट है वो बाहर की तरफ फायर होगी। इससे बेनिफिट ये होगा कि इससे जो एक्यूरेसी है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी और आपकी रेंज जो है वो भी काफ़ी बढ़ जाएगी जस्ट बिकॉज ऑफ राइफल्स। लेकिन इनका जो इम्पैक्ट एरिया है वो कम होगा इन कंपैरिजन ऑफ शॉर्ट गन्स। शॉर्ट गन्स का जो इम्पैक्ट एरिया है वो ज़्यादा होगा लेकिन एक्यूरेसी जो है या जो रेंज है वो राइफल्स की ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन ऑफ शॉर्ट गन्स। और शॉर्ट गन्स की बात करें तो इनका जो बैरल है वो स्पाइरल नहीं होगा, अंदर से स्पाइरल फ्लूटिंग इसमें नहीं बनी होगी। शॉर्ट गन्स में जो बैरल है वो एकदम स्मूथ होगा। तो स्मूथ बोर के फायर आर्म्स ये हैं और इसमें हम बहुत सारे शॉट्स जो हैं शॉर्ट गन से हम बहुत नंबर्स ऑफ शॉट्स जो हैं यहाँ से फायर कर सकते हैं, इसलिए इन्हें शॉर्ट गन्स कहा गया है। और स्पेसिफिकली हम देखें तो ये हाई इम्पैक्ट तो शो करेंगी लेकिन इनकी एक्यूरेसी और रेंज जो है कम होगी इन कंपैरिजन ऑफ राइफल्स। और ये जो है अधिकतर शिकार के लिए यूज की जाती हैं लॉन्ग गन्स। That's all about firearms, its introduction and classification. Thank you.